और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट जारी कर दिए, जिसमें कुल्लू के निजी स्कूल की मानवी ने पहला स्थान हासिल किया। मानवी ने 700 में से 694 यानी 99.14% अंक हासिल किए। वहीं हमीरपुर के सरकारी स्कूल की छात्रा दीक्षा कठियाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 99% के साथ दीक्षा ने 693 अंक हासिल किए, जबकि तीसरे स्थान पर दो लड़कों ने बाजी मारी। 98.86% अंक लाकर हमीरपुर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले अक्षित शर्मा और हमीरपुर के ही सरकारी स्कूल के आकर्षक ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि इस बार 2% परिणाम में बढ़ोतरी हुई है। साल 2022 में 87.5% परीक्षा परिणाम रहा था, जबकि इस बार 89.7% परीक्षा परिणाम रहा। परीक्षा परिणाम में इस बार निजी स्कूलों ने बाजी मारी है। सरकारी स्कूलों में 3 लड़के और 19 लड़कियां मेरिट में रहीं, जबकि निजी स्कूलों की 42 छात्राएं और 15 छात्र मेरिट में आए। और पूरे प्रदेश में सबसे बढ़िया परीक्षा परिणाम हमीरपुर का 96.3% रहा। और 10वीं में पहला स्थान पाने वाली मानवी को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। 10th की टॉपर मानवी का कहना है कि वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई की है। जो डेली का पढ़ाया जाता था उसे पढ़ाए, मतलब ज़्यादा घंटे तक पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगा कि 3 to 4 आवर्स में मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं श्रेय अपने पेरेंट्स और सभी टीचर्स को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में डाला है और यहाँ पर सभी टीचर्स ने मुझे अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है। और मैं फ्यूचर की बात करूँगी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी ज़रूरत है। और मैं पेडिट्रिशियन बनना चाहती हूँ। मेरा भी यही मानना है कि अगर टीचर्स हमें और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे और पेरेंट्स का भी साथ रहेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस तो था कि अपना 100% दिया था मैंने, तो टॉप में आने के बारे में उतना सोचा नहीं था। मतलब अपनी तरफ से 100% दिया था, जितना भी हो पाया था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग जो करते हो उसे अच्छे से करना चाहिए और कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए और कभी भी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना चाहिए, कहीं पर घूमने जाना चाहिए माइंड फ्रेश करने के लिए। जैसे कि आज जो रिजल्ट अभी निकला है 10वीं का बोर्ड का परिणाम, उसमें जो है हमारी स्कूल की छात्रा जो है मानवी ने जो है पूरे प्रदेश भर में टॉप किया है। हमें बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं जो है सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद करता हूँ और पेरेंट्स को भी और कंग्रेचुलेशन देता हूँ। इसके लिए हमने जो है लगातार, जैसे कि हमें शुरू से मानवी जब पहले से जब से यहाँ पढ़ रही है, शी इज़ ब्रिलियंट, और उसको हम लगातार प्लानिंग कर रहे थे कि हम किसी भी तरह से बच्चे को आगे ले जाएं। और बेटी ने भी जो है पूरा कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी किया है और अध्यापक जो हमारे टीचर्स है, फैकल्टी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और वहीं 10वीं में दूसरा स्थान लाने वाली दीक्षा सिविल सर्विसेज के जरिए समाज की सेवा करना चाहती हैं। गुड इवनिंग, मेरा नाम दीक्षा कठियाल है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चबूतरा की छात्रा हूं। और मैंने ये जो 10वीं कक्षा का जो रिज़ल्ट निकला था उसमें जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो टॉप 10 होते हैं उसमें जो है दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है। मैंने ये अचीवमेंट जो हासिल किया है और इसमें जो है 700 में से मैंने जो 693 जो नंबर हैं वो प्राप्त किए हैं। तो फिर मैं सबसे पहले जो इसका श्रेय जो अपने माता पिता को देना चाहती हूँ और मेरी टीचर्स सभी को देना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में हमीरपुर जिले का दबदबा रहा। हमीरपुर जिले के 32 विद्यार्थियों ने मेरिट में स्थान हासिल किया। 32 छात्रों में से 10 लड़के हैं, 22 लड़कियां हैं। टॉप 10 मेरिट में 6ठा स्थान हासिल करने वाली छात्रा अंशुल का कहना है कि उनकी सफलता में स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों की मुख्य भूमिका रही। अंशुल का कहना है कि वो प्रोफेसर बनना चाहती हैं। स्कूल में पढ़ाया उससे अच्छे से थॉरली बुक से रीड करती है और जो एक्स्ट्रा भी है वो भी पढ़ती थी। और ये पूरा जो
श्रेय है वो मेरे लाइक स्कूल के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स को जाता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लाइक, तो टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत सारा। और मैं बड़े होकर प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, लाइक आई रियली वांटेड टू बी अ प्रोफेसर। और 10th के रिजल्ट्स को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा से खास बातचीत की हमारे साथी विचित्र शर्मा ने। आपको दिखाते हैं। ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये पिछले साल की अपेक्षा बहुत बेहतरीन हैं, और कितना प्रतिशत रहा है यही जानने के लिए और कितने बच्चों ने परीक्षाएं दी थी ये जानने के लिए जो है हम लोग शिक्षा बोर्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो शिक्षा बोर्ड के सचिव हैं डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा जी, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था उसकी अपेक्षा इस साल जो है वो 2% थोड़ा ज़्यादा ही रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऑल ओवर रिजल्ट के ऊपर? नहीं, देखिए, जो हमारा 10वीं का इस बार का रिज़ल्ट आया है वो इस बार 89.7 आया है, और जो पिछली बार जो रिज़ल्ट था वो 87.5 था, तो लगभग 2% रिज़ल्ट बढ़ के आया है। इसमें 91,440 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, और 7,534 बच्चे जो हैं इसमें वो फेल हो गए हैं, और 1682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। अब देख पा रहे हैं पिछले एक दशक से, 1-1.5 दशक से कि बच्चियां जो हैं वो अव्वल पर रह रही हैं। इस रिजल्ट में क्या रहा है? इस रिज़ल्ट में भी वही रहा है, बच्चियां जो हैं वो अव्वल रही हैं। और मैं आपको सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों का अलग अलग स्प्लिट अप दूंगा। देखिए, सरकारी क्षेत्र में 3 लड़के जो हैं वो मेरिट में आए हैं और 19 लड़कियां मेरिट में आई हैं। उसी प्रकार से अगर मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में 15 लड़के और 42 लड़कियां जो हैं वो मेरिट में आई हैं। तो इन सबको अगर हम लोग दूसरे पहलू पे देखें तो अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्कूलों का क्राइटेरिया सरकारी स्कूलों का और निजी स्कूलों में थोड़ा सा? देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट निरंतर प्रयासरत है। हमारी जो सरकार है वो आज भी, अब मैं अगर आपको बताऊं तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ पे प्रवास पे थे और हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है, और वो बड़े गंभीर हैं। जो हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की क्वालिटी है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ये दोनों बड़े गंभीर हैं, और बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने हमारे को दी हैं जो हम निकट भविष्य में इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। जो मेरिट में आएंगे बच्चे उनको कुछ हटकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, क्या है वो सब? जी हाँ, इस बार हमारे जो सचिव शिक्षा हैं वो यहाँ पे आए थे, और जब मीटिंग हुई तो उन्होंने उसमें ये एक अपनी तरफ से एक हमें पॉइंट बताया था कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उन्हें आपको सम्मानित करना चाहिए। तो उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस बार सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तीनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी जो है, जैसे 12वीं में आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में जो बच्चे अव्वल आते हैं, जो ओवरऑल मेरिट में आएंगे उनको तो हम मेडल देंगे, और जो आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में आएंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट देंगे। बहुत धन्यवाद। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार काउंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। सुखू सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल करने का भरोसा दिया है, और इससे बोर्ड के लगभग 6,500 कर्मचारियों को लाभ होगा। इसको लेकर सीएम सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया, जिससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को शामिल कर उनके लाभ सुनिश्चित करेगी। बता दें कि शिमला में आज ही बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग को लेकर हल्ला बोला था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा से 1 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंचने पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया।
जिसमें तेलंगाना के पार्टी प्रभारी माणिक राव ठाकरे, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, उपाध्यक्ष वेणुगोपाल राव, के राजू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित चौधरी, महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव शामिल रहे। सीएम सुक्खू तेलंगाना के जड़चिरला में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तेलंगाना जाने से पहले धर्मशाला दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने रोपवे से मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक का सफर तय किया। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर की और लिखा कि हमारी सरकार पर्यटन के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की दिशा में कार्यरत है और कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों का एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला आगे नए नियुक्त होने वाले डॉक्टर्स पर लागू होगा। कैबिनेट में विस्तार से चर्चा के बाद सरकार ने एनपीए बंद करने का फैसला लिया। फैसले के अनुसार मौजूदा समय में सेवारत डॉक्टर्स को एनपीए मिलता रहेगा, लेकिन भविष्य में नए अपॉइंट होने वाले डॉक्टर्स को इस वित्तीय लाभ से वंचित रहना होगा। जिन डॉक्टर्स पर इस फैसले का प्रभाव पड़ेगा उनमें एलोपैथी, वेटरनरी, आयुष विभाग के डॉक्टर्स के साथ साथ डेंटल डॉक्टर्स भी शामिल हैं। एक और अहम खबर, लाहौल दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने तुदघाटी के जिस्पा का दौरा किया। इस दौरान सांसद जहां लाहौल की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए, वहीं स्थानीय लोगों को भी उन्होंने संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को निपटारे का आश्वासन दिया। दूसरे दिन प्रतिभा सिंह ने बिलिंग में स्थित HRTC वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। दौरा किया और आगे भी अब मेरा दूसरा जो चरणबद्ध तरीके से हम इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। दोबारा भी मैं आपके बीच में आऊंगी। जो आपने विकास के काम मेरे सामने किए, जो आपने कहा कि ये काम होने चाहिए, चाहे वो महिला मंडल के भवन का निर्माण था, चाहे सड़कों की बात थी, चाहे अन्य इस क्षेत्र की समस्याएं थी, उसके बारे में हमने संज्ञान लिया और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया। और अभी में मैं आपसे वायदा करती हूँ कि अब भी जो काम यहाँ से आपने कहे हैं कि ये काम होने चाहिए, उसके लिए भी हम पुरजोर कोशिश करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे और जो केंद्र से संबंधित होगा उसके बारे में भी अब जो नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें भी मैं आपकी आवाज़ को वहाँ उठाऊंगी। लाहौल दौरे पर गई सांसद प्रतिभा सिंह ने जिला प्रशासन से रोहतांग टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को जल्द ही उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहा है जहां से वो हटाई गई है। उन्होंने बिलासपुर में एम्स के नजदीक एक ट्राइबल भवन निर्माण के लिए संभावना तलाशने को भी कहा। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के लिए मालिकों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। और इस कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया कि जितना भी हो सके इन ट्राइबल क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को सुनकर उसके लिए एमपी फंड भी दिया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमने प्रशासन को बार बार आग्रह किया। तो उसी तरह से अब 2024 भी बहुत नजदीक है, दोबारा चुनाव हमारा आने वाला है और हम चाहेंगे कि उसी तरह से हम इन कामों को तेज रफ्तार में करें ताकि लोगों को लगे कि आपके काम की सुनवाई हुई और वो काम हुए हैं। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। खबर नाहन से है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी के सभी 17 संगठनात्मक जिलों में तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी उपलब्धियों को आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। यहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश शानदार दौर से गुजर रहा है और मजबूत देश भी इन दिनों पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल, उसको लेकर के जनता तक जा रहे हैं। हमारा अभियान शुरू हो रहा है जिसमें हम सामान्य जनमानस के बीच में जाकर के मोदी जी ने जो पिछले 9 साल के अंदर देश को, हिमाचल प्रदेश को दिया है, दुनिया के अंदर भारत की छवि को सुधारा है, इसको लेकर के
हम जनमानस तक जा रहे हैं और उस अभियान की तैयारी के अंदर पूरा हिमाचल प्रदेश जुटा है। 1 जून से चलने वाले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर शिमला बीजेपी मंडल की कार्यसमिति की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा ने की। यहां वरिष्ठ नेता गणेश दत्त, प्रदेश कोषाध्यक्ष संजय सूद, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कर्णनंदा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। कर्णनंदा ने कहा, मजबूत संगठन, मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व और मजबूत देश के संकल्प को लेकर भाजपा काम कर रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा इसी संकल्प को लेकर देश और प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल की बैठक का आयोजन आज पंचायत भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा द्वारा की गई। इसके अंदर कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और इसमें ये निकल के आया कि जिस प्रकार से मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल जो है वो 30 मई को पूरा होने जा रहा है, उसके अंतर्गत 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है विभिन्न कार्यक्रम हमारे रहेंगे। शिमला मंडल में हमारे 18 जून को यहाँ पर हमारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा पंचायत भवन में ही, और इसमें जो है बड़ी संख्या में जो है सभी मोर्चे के लोग जो है वो कार्य करेंगे और उसके बाद वहाँ पे संगोष्ठी भी होगी। 11 हमारा जून को वरिष्ठ लोग जो है, वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके साथ भोजन और चाय का एक कार्यक्रम होगा, वो भी पंचायत भवन में ही होगा। और 21 जून को राम मंदिर हॉल जो है वहाँ पर हमारा सुबह 7 बजे योग दिवस का कार्यक्रम होगा। 1 जून से हिमाचल के अस्पतालों में स्वच्छता और रिसेप्शन को लेकर प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले अस्पतालों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अक्सर हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में स्वच्छता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वहीं मरीजों के साथ भी दुर्व्यवहार के कई मामले सामने आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री शांडिल ने कहा, इस कंपटीशन से जहां अस्पतालों में साफ सफाई के क्षेत्र में बेहतर काम होगा, वहीं अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 1 जून से मैं सभी अस्पतालों में स्वच्छता और रिसेप्शन, ओनली 2 थिंग्स आई विल पुट। एक, हॉस्पिटल की सफाई और दूसरे, हाउ वी रिसीव द पेशेंट। ये 2 चीजों पे कंपटीशन भी होगा और इस पे आकलन भी किया जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल सचमुच शाबाश के काबिल है। जो अच्छे करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा और जो नहीं करेंगे उनको दंडित भी किया जाएगा। प्रदेश में सेस का विरोध करने पर राजस्व और बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीजेपी सरकार 5 वर्षों तक प्रदेश के खजाने को खाली करने में लगी रही और अब कांग्रेस सरकार सेस लगाकर प्रदेश के खाली पड़े खजाने को भरने का प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी के नेता हैं कि इसमें अड़ंगा लगाने में जुटे हुए हैं। जो है उनका आखिरी दिन था जब वो चले गए, तो 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए। खजाने में एक दिल्ला जो है आपका जो है सैलरी देने के लिए नहीं था। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आपने क्या किया 5 सालों में, किस तरह से आपने आर्थिकी को, इस प्रदेश को आगे किया। उधार लेते रहे और घी पीते रहे। तो अभी जो है हमारे जो सरकार है, खासकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, इनका विचार जो है अलग से है। ये जो है साथ में रेवेन्यू जो है जनरेट करने के लिए जितनी भी संभावना है उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वाटर सेस अभी पहली बार लगा है, जबकि पड़ोसी राज्य में वाटर सेस जो है इधर उत्तराखंड में भी लगा है, J&K में भी लगा है, परंतु भाजपा नहीं चाहती कि इसका फायदा हिमाचल को मिले। इसलिए इन्होंने जो है केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम हैं उन सब से जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया और हाई कोर्ट में भी चले गए। अगर ये वाकई प्रदेश के जो है हित में बात करने वाले लोग होते तो इनको वाटर सेस का जो है एक स्वागत करना चाहिए। हिमाचल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश में 13 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, जिनमें से 6 स्कूल जिला कांगड़ा में बनेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ज्वालामुखी में चयनित भूमि का निरीक्षण किया। जैसे ये शिक्षा विभाग के नाम ये लैंड होगी, इसके हम कैबिनेट में ले जाएंगे और जैसे हमने अभी पिछले कैबिनेट में हमने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं
लगभग कोई 75 करोड़ के आसपास का प्रथम चरण में आपके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स के लिए बजट का प्रबंध किया गया और लगभग एक जो आपका ये हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श, एक मॉडल आपका ये जो डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा, इसमें लगभग मिनिमम मैं बता रहा हूँ 50 करोड़ के आसपास इसमें सरकार व्यय करेगी। तो इसके माध्यम से एक आधुनिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, जो एक अंतर आपके प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच आ रहा है, उस अंतर को खत्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की पहल है और हमारी पूरी सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। सिरमौर जिले के दौरे पर पहुंचे आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य 2 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आयुष मंत्री ने आज आयुष अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने यहां मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को भी ध्यान से देखा। मैंने ये पूरी बिल्डिंग को देखा है जिसका काम बहुत ढीले तरीके से चल रहा है, क्योंकि कोविड में जो आयुर्वेदिक की बिल्डिंग थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, वो मेडिकल कॉलेज को दी गई है क्योंकि स्पेस की कमी थी। और ये वाली जो साइंस ब्लॉक कॉलेज का हुआ करता था, इसको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट को दिया है। इस पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से इसको जो है दोबारा से इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसका इंटरनल ढांचा है उसको चेंज किया जा रहा है। इसमें एक लिफ्ट भी लगेगी। और मैंने आज PWD के विभाग के सभी कर्मचारी, SC साहब है, एक्शन साहब है, इनके साथ इसको विज़िट किया और मैंने कहा है इनको कि इस बिल्डिंग को 2 महीने के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि ये इसका उद्घाटन हो और फिर विधिवत रूप से जो है ये जनता को समर्पित हो बिल्डिंग। नेहरू युवा केंद्र सोलन ने शेड्स कॉलेज में युवा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। यहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया और जिसमें कि विभिन्न विषयों के ऊपर हमारे प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस बार का विषय पंच प्रण या 5 संकल्प जो माननीय मोदी जी ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लाल किले से कहे, और इसी विषय को लेकर यहाँ प्रतिभागी अपने विचार रख रहे हैं। मैं मनीषा शर्मा, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र सोलन, और आज जो हम ये जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित कर रहे हैं शेड्स कॉलेज चंबाघाट सोलन में, इसमें हमने 5 तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, पोइट्री है, डेक्लेमेशन है और कल्चर ग्रुप इवेंट्स हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मदौली में 3 दिवसीय पीर बाबा छिंच मेले का समापन हो गया। मेले के समापन समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। यहां सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। ये हमारी संस्कृति की भी खास पहचान रहे हैं। मंडी से खबर है, जहां पंडो और लारजी डैम से पानी छोड़ा गया है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों से ब्यास नदी के किनारे न जाने की अपील की गई है। जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं ब्यास रिवर पे, एक तो हमारा पंडो में लारजी डैम प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर पार्वती प्रोजेक्ट है। तो उसमें एक तो हाइट्स में समर सीजन में जो है वो आफ्टरनून में वाटर लेवल बढ़ जाता है नालों में, ग्लेशियर्स और स्नो डिपॉजिट्स जो मेल्ट होते हैं उसकी वजह से। और दूसरा, अभी लेटेस्ट जो है वो लारजी डैम वालों से हमें पता लगा कि वहाँ पे कुछ टेस्टिंग भी चल रही है। तो आज सुबह मॉर्निंग जो है वो टेस्टिंग के लिए उन्होंने पानी छोड़ा था और इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।